या पहले की लाइफ रही है, वो थी। और एक ये जो लाइफ अभी शुरू होने वाली है 5 साल के बाद ऑन पैसिव की, ये लाइफ होने वाली है हमारी सबकी। बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क रहने वाला है, ये सारी लाइफ में। और ये आपके जब सामने ये चीज़ें हो रही होंगी तब आपको शायद इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट और भी होगा। हम बोल के इसको बता भी नहीं सकते, बट डेफ़िनेटली एक बात जो आपको बता सकते हैं कि ये जो दौर चलेगा अब, ऐसा दौर आपने कभी देखा नहीं होगा, ऐसा दौर आपने कभी महसूस नहीं किया होगा और इस दौर में आपकी लाइफ़ बिल्कुल सेट होने वाली है। ये गारंटी है, ये गारंटी ऑन पैसे की है। ये जो दौर चलेगा अभी, ये अनप्रेसिडेंटेड दौर है। ये दौर आपको बुलंदियों तक ले जाएगा अगर मैं ये कहूँ। ये ऐसा 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 एक दौर चलने वाला है, राइट? एक्साइटमेंट से भरा हुआ दौर होगा, बट एक्साइटमेंट के साथ-साथ आई थिंक जो सेंसिबिलिटी होती है, जो ज़िम्मेदारी होती है और हर एक सेंस से कैसे हम काम करें, वो बहुत मैटर यहाँ पे रखेगा। और आपने उन सारी चीज़ों को लेके आप जब आप सम अप करोगे तो आपको एग्ज़ैक्टली टोटैलिटी में ऑन पैसिव क्या है, कैसे है और एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्या चीज़ है और उसके साथ-साथ वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो, वो क्या होती है, आई थिंक वो आपको और आई थिंक जानने को मिलेगी। तो ये पेस कमीशन का जो स्ट्रक्चर आपने देखा है, ये टाइम टू टाइम जैसे-जैसे हम इस दौर में बढ़ते जाएँगे, ये बहुत एक्साइटिंग होता जाएगा। ओके, ये मुझे मालूम है। मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, बट इस दौर में ये जो चलने वाला है अभी, इस दौर में आपके जो कमीशन स्ट्रक्चर है, बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं। आई नो दिस थिंग, ओके? तो ये बदलते रहेंगे, बदलते इन द सेंस और एक्साइटमेंट और वो ऊपर की तरफ, नीचे की नहीं तरफ नहीं, ऊपर की तरफ और बढ़ते रहेंगे। और यही मिस्टर ऐश का मकसद है। आपने वो सारी चीज़ें अभी शायद जज ही नहीं की है, एक्चुअल में होने क्या वाला है। बहुत अनप्रेसिडेंटेड होने वाला है, राइट? कंपनी आपके बिहाफ़ पे कैसे ट्रू फॉर्म में काम कर सकती है कोई भी कंपनी, वो होने वाला है, ओके? आप अमेज़्ड हो जाओगे। ना जाने कितने महीनों से मैं ये बोलता आ रहा हूँ, कितने महीनों से आई थिंक मिस्टर ऐश बोलते आ रहे कि गो विद द फ्लो ऑफ द कंपनी। मिस्टर ऐश पता नहीं कितने टाइम से ये बोलते आ रहे कि कॉर्पोरेट जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ जाइए। बहुत सारे बात उन्होंने बोले कि ओईएस में अगर कुछ होगा उसको आपको फॉलो करना है। तो ये स्पेकुलेशन जो है ये कहाँ से आती है बेसिकली, ओके? ये टोटल हमारे अपने दिमाग में से आते हैं। सिंपल सा एक रीजन है इसका कि हमारा दिमाग कुछ सोचता है कुछ चीजों को लेके, फिर उसके बाद वो स्पेकुलेशन क्रिएट होती है और फिर आप लोगों में से कुछ लोग उस स्पेकुलेशन को फिर आप बताना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी नोइंग कि कॉर्पोरेट कंपनी ने अपना यहाँ अपडेट आपको किया भी है या नहीं किया है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर मार देते हो। इसलिए मिस्टर ऐश को आके आज लिखना पड़ा कि नो स्पेकुलेशंस प्लीज, ओके? क्योंकि स्पेकुलेशंस बहुत हुई। तकदीर अवार्ड जब हुआ, क्या हमें कुछ बताया गया? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कल अभी वुमेन्स का भी एक वहाँ फंक्शन हुआ जो कि यहाँ पे पार्टनरशिप हुई, हमें कुछ बताया गया? बिल्कुल भी नहीं, ओके? तो स्पेकुलेशन फिर कहाँ से आ जाती है? 21 तारीख को तकदीर अवार्ड्स हुए, तकदीर में क्या कहा गया, क्या बोला गया, क्या अवार्ड दिया गया, क्या नहीं दिया गया, कुछ नहीं हमारे पास इंफॉर्मेशन है। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ शेयर की गई, कुछ वेबिनार्स में भी शेयर की गई, कुछ यूट्यूब वीडियोस में भी शेयर की गई, तो वो सारी की सारी स्पेकुलेशन है। कम से कम काफी यूट्यूबर्स ने वो अपना ही मन से उसको दिया, जबकि कॉर्पोरेट में नहीं बताया गया। मिस्टर ऐश ने आज अपने पॉपअप में, प्लीज आप जितने भी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला आज दोबारा से पढ़ लेना, पॉपअप को बड़े ध्यान से पढ़ना, ओके? वहां पे मिस्टर ऐश ने यही कहा कि सब भूल जाइए जो भी आपको बोला गया तकदीर अवार्ड के बारे में, राइट? उन्होंने यही शब्द लिखे हैं, ओके? जो भी उसको डिस्कार्ड कर दी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, और जो अपडेट कंपनी आपको देगी वो सही है, ओके? तो इसलिए वो नल एंड वो वेरीफाइड वो चीज वही हो जाती है जो कि आपको इंफॉर्मेशन 22 तारीख से दी गई है तकदीर अवार्ड के बारे में। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, फोन किए कि सर तकदीर के बारे में आप कुछ बोलिए, तकदीर अवार्ड में वहां क्या हुआ आप कुछ बोलिए।
तो मैंने उनको साफ मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। और आपने देखा भी होगा मेरी कोई वीडियो नहीं आई पिछले हफ्ते 10 दिन से, मैंने नहीं किया। ओके, तो क्यों नहीं किया कि बिकॉज मुझे मालूम है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे रश करके कुछ यूट्यूब पे ऐसे ही बोल देना कुछ जाके कि ये हो गया वो हो गया विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, तो वो गलत है बेसिकली। तो उसको फैक्ट्स को पहले कॉर्पोरेट को करने दीजिए करिए, उसके बाद हम ठीक है आपको इन्फॉर्मेशन देनी है यूट्यूब से वो दीजिए, उसमें आपको कोई रोक नहीं रहा। बट इन चीजों को प्लीज फॉलो करा करिए। वहां पे क्लियरली पॉपअप का 2, 3, 4 बार पढ़ना, समझना उसमें क्या कहा गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो इन्फॉर्मेशन और भी आने वाली हैं, तो वो अपने मन से कुछ मत दिया करो, कॉर्पोरेट स्टाइल सीख लीजिए। कंपनी अपडेट करेगी, उसके बाद आप अपडेट करिए, इमीडिएटली आप कूद मत पड़ा करो वहां पे। तो मैंने जब उस दिन 23 तारीख को पोस्ट डाली, आप मेरी पोस्ट को पढ़ भी लेना, 1-2 यूट्यूब उस पे वीडियो भी बनाई है, तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, राइट। ट्रैफिक आएगी, ये आएगा, वो आएगा, इतनी स्पेकुलेशन उसके बारे में भी हो रही है, ओके, यूट्यूब के ऊपर विदाउट नोइंग एनीथिंग। ओके, मिस्टर ऐश ने ट्रैफिक कैसे देनी है कुछ नहीं बोला मिस्टर ऐश ने आज तक, बट यहाँ पे स्पेकुलेशन हो रही है उसकी भी कि ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे इस महीने के एंड में शुरू हो जाएगी टैक्स देना, या अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। कहाँ से डेट आती है मुझे नहीं मालूम, और क्यों ऐसा बोला जाता है वो भी नहीं मुझे मालूम, पता नहीं कहाँ से स्पेकुलेशन आती है ये वाली। तो स्पेकुलेट ना करें हम, बेसिकली एज ए ट्रू फाउंडर होने के नाते हम लोग गो विद द फ्लो ऑफ द कंपनी करें, वेट करें, होने दीजिए सब कुछ चीजों को। जब कॉर्पोरेट में, बैक ऑफिस में या मिस्टर ऐश वेबनर में आके अपडेट करते हैं, उसके बाद वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम ग्रैब किया करें, उसके बाद हम मार्केट में बताया करें, क्योंकि ऑन पैसिव भी यही है, आप भी यही हो, मिस्टर ऐश भी यही है, ओके, इवेंट्स भी जो हो रही हैं वो भी यही रहने वाली हैं। जस्ट आपको क्या करना है, आपको जस्ट पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस रखा करिए, रश मत करो कि मुझे वीडियो डालनी ही डालनी है, कुछ भी बोल के, ओके, स्पेकुलेट करके अपने दिमाग से तो मैंने वीडियो डालनी ही डालनी, ओके। सो इसको थोड़ा करे करे, मेरे कहने का मतलब जस्ट फ्रेंडली रिमाइंडर है, इसको कुछ अदरवाइज मत लिया जाए, ओके, क्योंकि मिस्टर ऐश ने लिखा है इसलिए मैं आज आपको बोल रहा हूँ। तो यही चीज मैंने 23 तारीख को इसलिए लिखी थी कि शायद कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, समझ जाएंगे, बट एनी हो, कोई बात नहीं, दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। इसमें ये मत समझा जाए कि जिन्होंने बनाई है करिए शायद उनको ऐसा कुछ बोला है, ऐसा नहीं है, दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस कि हम आगे से सीख सकते हैं ये सारी चीजें अगर हमें अभी नहीं मालूम थी, राइट। तो ये एक बात है। बट अगेन जो पार्टनरशिप्स हो रही हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो रही हैं, वो ये नहीं कि अभी हुई है तकदीर या विमेंस वाली के साथ, वो पहले भी दुबई पुलिस के साथ है, अगर बेस्ट मोमेंट इवेंट्स के साथ मान लो, अगर सुपर कार मजलिस के साथ हम करें, तो ये बहुत सारी आने वाले दिनों में भी कुछ और हो रहा है। तो ये जो ब्रांड ऑन पैसिव बिल्ड हो रहा है ना, ये बेसिकली, ओके, जहाँ पे डन डील वाली बात आएगी, ओके, तो ब्रांड ऑन पैसिव जब बिल्ड हो रहा है, ये सारी की सारी पार्टनरशिप्स हो रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है, ये ऐसे नहीं हो रही, ओके। इसके पीछे बहुत कुछ और भी है जो कि आने वाले दिनों में आपको वो डन डील वाला जो चीज है वो आपको यहाँ पे देखे जाने वाले, बिकॉज जब ये पार्टनरशिप्स हो रही हैं, इसके साथ और भी बहुत क्लाइंट बेस आता है साथ के साथ, या कह ली उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं हो रही, उसके साथ एक बहुत बड़ा क्लाइंट बेस आ रहा है, कुछ और लोग भी उसके साथ हजारों लोग जुड़े होते हैं, तो वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, ओके।